आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी तक हमने जो है सॉल्व किया है 13.3 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि हम फिर मिलेंगे, यानी अब ये होगा छठवां क्वेश्चन से। छठवां क्वेश्चन से 6 से लेकर के 9 तक है, इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इत्मीनान पूर्वक आप लोग देखते रहिए, तब तक हम आगे चलते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। सही है ना। जैसे हमारे पास कि अगर इस ग्राफ का या फिर फिगर के या फिर चित्र का अगर इस्तेमाल होगा तो हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि उसके अनुसार हम समझाएंगे आपको चित्र के मुताबिक ये कैसे चीजें चल रही हैं, कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 मीटर सेंटीमीटर का व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाकर बनाना पड़ेगा। यानी एक घनाभ को बनाना है, उसकी ऊंचाई दिया है और क्या दिया, मोटाई दिया है, यानी कितने सिक्कों को पिघला करके वो घनाभ बनाया जा सकता है। बहुत ही इत्मीनान पूर्वक, बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है जिसको कह सकते हैं। तो उसको हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां से, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सिक्कों का क्या है, व्यास, सिक्कों का व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका कितना होता है, 1.75 सेंटीमीटर, ये हो गया व्यास। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1.75 मीटर, ये सेंटीमीटर, ये स्क्वायर 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दिया है, मोटाई दिया है, ऊंचाई जिसको कहते हैं। तो सिक्कों की ऊंचाई कितना है, सिक्कों की ऊंचाई 2 mm है। 2 mm कहने का मतलब क्या है, 2 mm का मतलब है कि इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है। तो 10 का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका कितना होता है, 1/5 सेंटीमीटर होता है। इसको जब काटोगे 1/5 आएगा। अब आगे चलते हैं। और उसके बाद बीमा दिया है घनाभ का। अब क्या मान लेते हैं, चांदी को पिघलाकर सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की आयतन, माना चांदी के सिक्कों का आयतन कितना है, आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम मान लेते हैं m है। माना चांदी के सिक्कों के आयतन के कुल चांदी के सिक्कों के आयतन की आवश्यकता होगी, जो पिघला करके एक क्या बनाया जाए, घनाभ बनाया जाएगा। ठीक है ना। n का ले लेते हैं। तो इस तरीके से n चांदी के सिक्कों का आयतन, n चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, इस तरीके से। तो n चांदी के सिक्कों का आयतन कितना होगा, n पाई r स्क्वायर h बराबर हो जाए, घनाभ का आयतन कितना होता है, LBH। तो ये हो जाएगा, n हमें निकालना है, L इंटू B इंटू H बटे पाई r स्क्वायर h। अब देखते हैं वो जो दिया था, एक घनाभ बनाने के लिए दिया था, रिक्वायर चाहिए था ना उसको कितना, 5.5 सेंटीमीटर गुणित B कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये 3.5 सेंटीमीटर, यही दिया था। पाई का मतलब 22/7 होता है। R का मतलब हम R निकाले हैं, 1.75 बटे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, गुणित H कितना है, H सिक्कों की ऊंचाई 1/5 है, 1/5 है। बस यही सॉल्व करना है हमें।
तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 बटे 22, और ये ऊपर चला जाएगा, 7 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 7 ये उधर हो जाएगा, और इसको 2 बार कर लेते हैं। 1.75 बटे 2 गुणित 1.75 बटे 2, ठीक है, गुणित 1 बटे 5, ये रहा। अब आगे देखते हैं, ये चीज ऊपर चला जाएगा, 5 भी ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऊपर ही होता है, इसका उल्टा होता है ना, हम जानते हैं। ये 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 बट गुणित 7, 2 गुणित 2 गुणित 5, ये रहा। 22 गुणित 1.75 गुणित 1.75 गुणित 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो हम जानते हैं इसको काट दे लेते हैं। किससे? 2 से काट देते हैं। 2 11, 11 पंजे, ऐसे नहीं काटते, जो जैसा है वैसे रखते हैं। तो इसको अब किससे काट लेते हैं? इसको कुल मिला के काट पीट लीजिएगा, कहिए तो काट दे, नहीं तो 11 पचे 55, ये हो गया 0.5। 5 से काटिए, 5 × 15 और 5 पचे 25, ये 35 हो गया। ये 35, ये 35 कट गया, ठीक है ना, इस तरीके से कटा है। अब उसके बाद 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ये 7 से कट गया, और 5 पचे 25, तो ये 5 और ये 5 कट गया, और 2 दूनी 4, ये कुल मिला के कितना है? ये दशमलव कट गए, कुल मिलाकर आएगा 400। तो आप लोग जो है 0.400, ये 2 अंक पे दशमलव बचेगा, तो ये 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आप लोग इसको काट के देख लीजिएगा, बिल्कुल हूबहू ये 400 आएगा, ठीक है ना, तो परेशान होने की बात नहीं है, 400 आएगा। तो इसको समझ में आ गया है। हम क्या निकाले हैं? पहले चांदी के सिक्कों का आयतन हमने निकाल लिया, उसके बाद घनाभ का आयतन निकाल लिया, उसको क्या कही, यानी कि नंबर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जो इसको कुल सिक्कों की संख्या चाहिए, यानी कि इसमें भाग दे दिया, कुल मान रख दिया, इस तरीके से ये आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तो इसको हम रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार कितना है? आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, भूमि पर रखा जाता है, खाली कर दिया, और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ढेर की त्रिज्या ज्ञात करना है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मालूम कर देते हैं कि क्या क्या हमें दिया है, उसके मुताबिक हम इसके ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हम निकालते हैं, सही है ना। चलिए देखते हैं। बेलनाकार बाल्टी क्या दिया है? बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या R बराबर कितना है? 18 सेंटीमीटर, R बराबर 18 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर कितना दिया है? H बराबर 32 सेंटीमीटर, H बराबर 32 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? शंक्वाकार कैसा है? ढेर बनाई जाती है। कैसा बनाई जाए? शंक्वाकार की ढेर बनाई जाती है। तो देखिए, शंक्वाकार की ढेर की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई कितना है? ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर, ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब क्या निकालते हैं? 24 सेंटीमीटर दे दिया, बस, बाकी अब कुछ नहीं दिया है। अब क्या देखते हैं? शंक्वाकार की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेर का आयतन, शंक्वाकार ढेर की आयतन बराबर बेलनाकार का आयतन। यहां पर लिख लेते हैं, शंक्वाकार ढेर की आयतन बराबर
बेलनाकार बाल्टी का आयतन बेलनाकार बाल्टी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें जो है जो दिया है उसको रख लेते हैं। पाई हो गया, आर का मान कितना दिया है, आर का मान नहीं दिया है, स्मॉलर नहीं दिया है, एच दिया है, ऊंचाई दिया है, स्मॉल 24 दिया है, गुणित 24 बराबर पाई हो गया। आर का मान दिया है, आर का मान 18 दिया है, 18 का स्क्वायर और गुणित एच 32 दिया है, 32। ठीक है, इसमें आर चाहिए, बाकी सभी को उस साइड कर देते हैं। पाई गुणित 18 का स्क्वायर गुणित 32 बटे पाई 1/3 गुणित 24। सही है, पाई से पाई कैंसिल होगा और 18 दो बार हो जाएगा, गुणित 32 और ये 24 हो जाएगा। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 नीचे ना, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटा 3 है इसलिए ऊपर हो जाएगा। तो 3 से काटिए, 3 8 24 हो जाएगा और उसके बाद 8 चौक 32 हो जाएगा। इस तरीके से ये कितना आएगा, 18 गुणित 18 गुणित 4, 18 गुणित 18 गुणित 4 आएगा। तो कितना आया, कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा 18 दूनी 36। यहाँ पर देखिए 2 ठो 18 है और यहाँ पर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। हम यहाँ पर देख लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर 18 गुणित 18 गुणित 4। तो इसका दो ठो है, ये रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, 18 गुणित 18 गुणित 4, तो ये रूट चढ़ जाएगा। 18 18 दो बार है इसलिए एक बाहर निकाले, 2 दूनी 4 होता है इसलिए एक भी बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे। 18 दूना 36 होता है। आर का मान कितना आया, 36 आया। तो ये है त्रिज्या, किसकी त्रिज्या है, ढेर की त्रिज्या। ये क्या है, ढेर की त्रिज्या है। अब क्या निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई कितना होता है, तो हम इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद इसको हम लगाते हैं। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, ऐसा ही है ना, तिर्यक ऊंचाई हम इसको निकालते हैं। तो देखते हैं तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलता है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर, अरे वो तो सब मिटा ही दिए, चले इसमें दिया है। ठीक है, इसमें दिया है एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई निकालना है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहता है। ये होता है 24, एच कितना दिया है, 24 दिया है, और गुणते 24 का स्क्वायर गुणते प्लस आर का कितना होता है, आर का 36 का स्क्वायर, ये अंडर रूट। देखिए इसमें आगे देखते हैं, 12 दूनी 24 होता है, 24 का स्क्वायर प्लस और 12 के 36 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 12 दो बार है तो 12 को बाहर निकाल लेते हैं, 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा गुणते कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये 12 का बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, ये हो गया 12 और 9 4 13, ये 13 हो गया, 12 अंडर रूट 13। ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई कितना है, ये 12 अंडर रूट 13 आ जाएगा। सही है। और इसका कितना है, ये इसका आयतन, क्या आयतन पूछ रहा था, त्रिज्या, ढेर की त्रिज्या 36 है।
और तिर्यक ऊंचाई कितना है 12 है, 12√13 यही पूछ रहा था हमसे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की ऊंचाई सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं इसको। 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरे मीटर की पानी की नदी है, तो चौड़ाई कितना है, यानी नहर की लंबाई कितना है, नहर की लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर लंबाई कितना है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मीटर में बदल दो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना है नहर की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का मतलब कितना होता है ब्रीथ। ठीक है, 6 मीटर। और नहर की गहराई कितना है, नहर की गहराई 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। पानी का आयतन कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। पानी का आयतन पूरा कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो पूरा कितना होगा 1000 गुणित 6 गुणित 1.5 मीटर। यही होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही है ऊंचाई। ठीक है, यही हो जाएगा इस तरीके से। इसका कितना आता है 90,000 ये मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, और क्या कह रहा था आगे, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 30 मिनट का मतलब होता है अर्थात आधे घंटे में सिंचाई करेगी। कितना हो जाएगा 90,000 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 45,000। ठीक है, ये 45,000 आएगा इस तरीके से, 45,000 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब ये आ जाए। सिंचाई के लिए कितना होगा, अब आगे क्या दे रहा है, कितने गहरे पानी की आवश्यकता होगी, 8 सेंटीमीटर की पानी की आवश्यकता होगी। तो सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर को क्योंकि सभी मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, 8/10 मीटर हो जाएगा क्योंकि छोटा होता है इसलिए। तो अब क्या कह रहा है, गहरे की पानी की आवश्यकता होगी, क्षेत्रफल की अगर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल गुणित हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर आयतन। ठीक है, आयतन ये होगा आयतन। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। आयतन कितना है, ऊंचाई कितना है 8/100 ठीक है, 8/100 हो जाएगा बराबर आयतन कितना है, आयतन हमारे पास 45,000 है, 45,000। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 45,000 गुणित 100/8। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 562,500 मीटर स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ रहा है, ऐसे ये सॉल्व होगा। देखिए हमने क्या किया है, पहले पानी का आयतन निकाल लिए हैं, जो पानी की आवश्यकता है LBH होता है, LBH गुणा पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद
ये आ गया। उसके बाद आधे घंटे की बात करें, आधे घंटे का मतलब कितना होता है, 1/2 घंटे में से जाएगा, 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, 45 आ रहा है। और पानी की आवश्यकता कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए, मीटर की होनी चाहिए 8/10 की। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, मीटर बदलोगे 8/1000 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमने किया है, सही है ना। तो इतना करेंगे तो आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अब हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक किसान अपने खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में 3 किलोमीटर प्रयार की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए क्या क्या दिया है, 10 मीटर व्यास, 10 मीटर व्यास का मतलब 5 हो जाएगा इसका त्रिज्या रेडियस, ठीक है। 20 मीटर गहरी, 20 मीटर गहरी का मतलब 20 सेंटीमीटर गहरी है, तो ये 20 सेंटीमीटर आंतरिक गहराई है इसकी दे रखा है, ठीक है। और 3 किलोमीटर पर आवर की चल रहा है इसमें। और उसमें क्या दे रखा है कि 2 मीटर गहरी बेलनाकार, ये 2 मीटर का गहरा है, बेलनाकार का है, ठीक है ना। 2 मीटर गहरा, गहरा का मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है। ये बेलनाकार का है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया, उसको लिखते हैं। टंकी का व्यास, यहाँ पर लिख रहे हैं टंकी का व्यास। टंकी का व्यास कितना है, टंकी का व्यास मतलब डी होता है, डी का कितना होता है, व्यास कितना दिया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा। 5 कैसे, यहाँ 10/2 कर दोगे तो 2 पंजा आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे दे रखा है बेलनाकार 2 मीटर गहरी, तो त्रिज्या टंकी की गहराई, टंकी की गहराई, टंकी की गहराई को एक से प्रदर्शित करते हैं, जिसको क्या होता है 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। पानी का व्यास, पाइप का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, और उसके बाद एक घंटे में कितनी पाइप की लंबाई है, एक घंटे में पाइप की लंबाई, पानी की लंबाई कितना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल रहा है। 3 किलोमीटर मतलब मीटर में 3000 मीटर। और पाइप का आयतन कितना है, पाइप का आयतन क्या होता है, पाइप का आयतन आप सभी को पता है, पाइप का आयतन कितना होता है, πr² होता है, πr²h, जिसको हम रख देंगे पाई गुणित r का मतलब कितना है 5 का रख देंगे, 5 का हो जाएगा। और उसके बाद क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर, r का मतलब कितना होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रख लेते हैं, एक जगह दे रखा है इसने 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर दे रखा है, तो r का मतलब 1.1 गुणित 1.1, h का मतलब 3000 मीटर। ये तो हो जाएगा कितना 30 पाई मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। पानी का आयतन कितना होता है, टंकी में पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन कितना होता है, आयतन हम सभी जानते हैं, टंकी में पानी का आयतन होता है πr² होता है। और उसके बाद इसका पाई का मान रख दो, आर का मतलब कितना होता है, आर का मतलब 5 गुणते 5, एच का मतलब कितना दे रखा है 2, तो 2 हो जाएगा। तो इसको जो जैसा है वैसा रख देते हैं, इसको कट पिट भी नहीं करते, जोड़ते घटाते नहीं है। टंकी में भरने में लगा समय, टंकी में भरने में लगा समय, टंकी में भरने में लगा समय कितना होगा, टंकी का आयतन बटे कितना हो जाएगा, 1 घंटे में पाइप की पानी, 1 घंटे में पाइप की पानी, घंटे में पाइप की पानी कितना है, इसको हम नोट करते हैं। 1 घंटे में पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई गुणते
कितना हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 2, यही होता है ना, यही है टंकी में पानी का आयतन ऊपर वाला। और 1 घंटे में पानी, 1 घंटे में पाइप का पानी कितना होता है, पाइप 3 गुणित कितना हो जाएगा 30 पाइप, 30 ठीक है, इसको काटो, पाइप से पाई कट गया, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 2 तिहाई 6, 5/3, 5/3 ये आया। अब कुल लगा समय यहाँ पर लिख लो, कुल लगा समय कितना हो जाएगा, कुल लगा समय हो जाएगा 5/3 गुणते 60, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये होगा मिनट में लगेगा, यानी 100 मिनट लगेगा। 100 मिनट में ये सब पूरी टंकी भर जाएगी। इस तरीके से आया है। एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, सब कुछ हूबहू वही है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप का पानी का आयतन ये हो जाएगा, इतना हमने दे रखा है। टंकी में भरने में लगा समय πr²h ये हो जाएगा। तो कुल लगा पानी का आयतन निकाल दिए हैं, पानी का आयतन बटे पानी का आयतन, और टंकी का आयतन बटे पाइप में भरा पानी का आयतन इसमें रख दिए हैं। उसको कुल लगा समय निकाले, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही होता है ना, समय चाल बराबर दूरी बटा समय, उसको समय के हिसाब से उसको रख दिए हैं। सही है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।